सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यिवान और हियोन दोनों बात कर रहे हैं, जहां हियोन पूछता है कि आपने शादी क्यों तोड़ी, अगर आप मर्डर भी करते तो मैं साथ दे देता, पर आपने ये फैसला सही नहीं लिया। तो तब यिवान कहता है कि मैंने ये सब हुईजू को जिंदा रखने के लिए करा है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया गया कि यिवान ने अपनी माँ का एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था, और ये एक्सीडेंट बार बार उसके सपने में आता भी है। इसलिए जब हुईजू कार में थी तो यिवान को वही डर महसूस हुआ था, और फिर वो उसे बचाने के लिए अपनी कार को सामने ले आया था। साथ ही जोंगवू ने भी उसे बताया था कि हुईजू के कार के ब्रेक्स किसी ने फेल करे थे, यानी टारगेट हुईजू ही थी, क्योंकि कार के ब्रेक्स पहले ही फेल कर दिए गए थे। और फिर वो तो कोइंसिडेंटली यून भी राइड की जिद करने लगा था, जिस वजह से हुईजू के साथ साथ उसकी भी जान खतरे में चली गई थी। तो फिर अब इतना सब देखने के बाद यिवान ने डिसाइड करा था कि वो शादी नहीं करेगा ताकि हुईजू सेफ रहे। फिर वो हियोन से कहता है कि मैं हुईजू को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसलिए तुम उसे प्रिपेयर कराओ। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि मिस रांग एक लिस्ट देख रही हैं, जिसमें कुछ लड़कियों के नाम थे। बाय द वे ये इनर कोर्ट बैंक्वेट की गेस्ट लिस्ट थी। सरांग लिस्ट में से कुछ औरतों के नाम काट कर जोंगवू को भिजवा देती हैं, और जोंगवू लिस्ट देखकर कहता है कि फिर से इसमें सिर्फ रॉयल फैमिलीज की लड़कियां हैं। तो वहीं हुईजू जब ऑफिस में थी तो हियोन वहां हुईजू के लिए एक गिफ्ट लेकर आया और बताता है कि ये प्रिंस यिवान ने आपके लिए भिजवाया है। हुईजू पहले लेटर ओपन करती है, जो कि इनर कोर्ट बैंक्वेट का इनविटेशन था। हुईजू ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई कि इसमें तो सिर्फ रॉयल फैमिलीज की लेडीज आती हैं, पर आज ये इनविटेशन मेरे पास भी है। लेकिन फिर वो गुस्सा करने लगी कि भला मुझे इनवाइट क्यों करा गया है जब उसने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया है। हियोन कहता है कि प्रिंस चाहते हैं कि भले ही आप दोनों की शादी नहीं हो रही है, लेकिन आप इस बैंक्वेट का पार्ट बनो, ताकि लोग ये नहीं समझें कि आपको महल से रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर हियोन हुईजू को ड्रेस भी दिखाता है जो कि यिवान ने भिजवाई थी, लेकिन हुईजू तब भी गुस्से में वहां जाने से मना कर देती है। तो तब हियोन आकर यिवान को ये सब बातें बताता है कि मिस हुईजू नहीं आना चाहती हैं। फिर अब हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया गया कि यिवान ने पर्सनली जाकर मिस रांग से बात करी थी कि मैं हुईजू से शादी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उसे इनर कोर्ट बैंक्वेट में बुलाया जाए। तो तब मिस रांग इस शर्त के लिए मान गई थी। फिर प्रेजेंट में यिवान हियोन से कहता है कि हुईजू से कहो कि मैं उसे बुला रहा हूँ, इसलिए उसे आना ही होगा। हियोन ये मैसेज जिनसी को दे देता है, लेकिन जब जिनसी ये बात हुईजू को बताती है तो हुईजू कहती है कि वो खुद को क्या समझ रहा है जो मुझे ऑर्डर दे रहा है। तो तब जिनसी पूछने लगी कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, प्रिंस यान ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है इसलिए। हुईजू कहती है कि तुमने उसकी बात करके मेरा और मूड खराब कर दिया है, यानी मेरे जख्म को ताज़ा मत करो। और फिर वो खाने को भी वापस रख देती है और बोलती है कि डैड सही कहते थे कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ और मुझे किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जिनसी हुईजू को बैंक्वेट में चलने के लिए मनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन हुईजू तब भी नहीं मानती। तो वहीं यिवान भी लगातार हुईजू को कॉल्स करता जा रहा था, लेकिन वो उसकी कॉल्स का भी आंसर नहीं दे रही होती है। तो तब यिवान को भी गुस्सा आ गया। हियोन कहता है कि जो आपने हुईजू के साथ करा है उसके बाद वो कैसे ही मानेगी, यानी आप खुद सोचो कि वो तो आपको अब गलत समझ रही होगी ना, क्योंकि उसे थोड़ी पता है कि आपने उसकी जान बचाने के लिए शादी से मना करा है। तो तब यिवान थोड़ा शांत हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनसी पुलिस स्टेशन से कुछ रिपोर्ट्स लेकर आती है और उसने हुईजू को कॉल करके बताया कि जिस आदमी ने लास्ट टाइम तुम्हारी कार ठीक करी थी उसका रिज्यूम बिल्कुल नकली था और उसने अपनी डिटेल्स भी फेक भरी हुई थी। तो तब हुईजू कहती है कि ठीक है, फिलहाल तुम कैसे भी करके उस आदमी का पता लगवाओ, यानी उसके बारे में पूछताछ करो, क्योंकि वो मुझे हर हाल में चाहिए। फिर कॉल कट होने के बाद हुईजू देखती है कि यिवान ने उसे मैसेज करा है कि जो भी बात है मुझसे सामने आकर करो। तो तब नेक्स्ट डे दोनों मिलते हैं और यिवान पूछता है कि तुम बैंक्वेट में क्यों नहीं आना चाहती, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बट हुईजू कहती है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं आऊं, क्योंकि तुम्हें ने तो कहा है कि मैं रूल्स ब्रेक करती हूँ, जिस वजह से तुम्हारे लिए और दुश्मन पैदा हो जाएंगे, जबकि तुम्ही ने मुझे बचाया था खुद को हर्ट करके। तो तब यिवान कहता है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रही तो ऐसे अटैक होते ही रहेंगे। हुईजू कहती है कि तुम्हें बहुत शौक है सबको बचाने का, है ना। और फिर तभी उठकर एरो उठाकर यिवान की कैट को पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि तुम अपनी कैट से काफी प्यार करते हो ना, इसलिए बताओ कि तुम उसके लिए क्या करोगे। तो तब यिवान एकदम से हुईजू के हाथ से तीर लेकर फेंक देता है, जिसमें उसके हाथ पर चोट
चोट भी लग गई, इसलिए हुईजू उसके हाथ को पकड़कर उस पर बैंडेज करती है और कहती है कि जब तुम फाइट बैक कर सकते हो तो फिर डर क्यों रहे हो। ऐसे तो लोग हमें और दबाते रहेंगे और अपनी बात मनवाते रहेंगे, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि एक साथ लड़ना चाहिए। और तुम हो कि मुझसे दूर होना चाहते हो। यीवान बस चुपचाप हुईजू को देखता रहा। फिर हुईजू यहाँ से चली गई और फिर जब बाद में हियोन यहाँ आया तो चोट देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि मिस हुईजू को अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। बट यीवान कहता है कि हुईजू की कोई गलती नहीं है, उसने एरो छोड़ा नहीं था, मैंने पहले ही उसके हाथ से एरो ले लिया था जिस वजह से मेरे चोट लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुईजू की टीम सारे सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। तभी उनमें से एक को वही आदमी जिसने हुईजू की कार रिपेयर करी थी वो एक स्टोर में मिलता है जो कुछ सामान ले रहा था। और फिर और डिटेल्स निकालने पर पता लगा कि उस आदमी ने जिस कार्ड से पेमेंट करी थी वो कार्ड हुईजू के भाई टाई का था। फिर बाद में हुईजू अपने भाई के पास गई और कहने लगी कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। टाई पूछता है कि क्यों और किस चीज में, तो तब हुईजू बताती है कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश करी थी। और फिर टाई को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक रह गया। फिर तभी सीन कट होता है, यानी बताया नहीं जाता है कि क्या हुआ। पर अब हम जोंगवू को देखते हैं जो कि हुईजू की बातें याद कर रहा था कि जब उसने हुईजू से शादी के लिए पूछा था तो हुईजू ने मना कर दिया था और बोली थी कि यीवान भले ही किंग नहीं है पर वो रॉयल फैमिली से है, इसलिए डिवोर्स के बाद भी मैं रॉयल फैमिली की ही रहूंगी। पर तुम सिर्फ क्राउन के इशारों पर चलते हो, इसलिए तुम्हारा स्टेटस उसके लेवल का नहीं है। प्रेजेंट में ये बात करके जोंगवू काफी इमोशनल होता है और बस शांत खड़ा रहा। तो वहीं हमें दिखाया गया कि यीवान जब गार्डन में था कि तभी चोई आकर उससे कहती है कि हुईजू एक अच्छी लड़की है और आप चाहो तो उसके साथ रह सकते हो। जिसके बाद यीवान रात को हुईजू को कॉल करके कहने लगा कि मैंने जो कुछ भी करा था सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करा था। हुईजू कहती है कोई बात नहीं, मैंने भी जो आज करा था वो गलत था, यानी मुझे तुम्हारी कैट को हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो तभी यीवान भी उससे माफी मांग लेता है तो हुईजू का मूड काफी अच्छा हो जाता है और वो बैंक्वेट में भी जाने के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे हियोन उससे मिलने आया और हुईजू ने कहा कि मैं बैंक्वेट में आऊंगी, जो सुनकर हियोन काफी ज्यादा खुश हो गया और हुईजू को बैंक्वेट के बारे में बताने लगा कि वहाँ रॉयल फैमिलीज की लेडीज आती हैं और हाई स्टेटस वाली लेडीज को आगे रखा जाता है और लो स्टेटस वाली लेडीज पीछे होती हैं। तो तब जिनसी पूछती है कि लेकिन हुईजू का स्टेटस क्या है, तो तब वो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है। फिर जब रात में हुईजू नाइट पर रॉयल बैंक्वेट के बारे में पढ़ रही थी कि तभी उसे यीवान की कॉल आई जो कि हुईजू को मिलने बुला रहा है। तो हुईजू वहाँ चली जाती है। यीवान मास्क लगाकर आया था इसलिए हुईजू उसके कपड़े देखकर कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही अजीब बनकर क्यों आते हो, मेरी तरह स्टाइलिश रहा करो ना। तो वो कहता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ और आगे चलने लगा। तो हुईजू उसके पीछे चलती है और यीवान उसको बैंक्वेट की तरीके बता रहा था जो सब हुईजू ने अच्छे से सीखे। फिर अब हमें बैंक्वेट वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ सभी रॉयल फैमिलीज की लेडीज एक एक करके महल में आ रही थी। तो वहीं हुईजू भी बस उस ड्रेस को देख रही थी जो यीवान ने उसके लिए भिजवाई थी। फिर हुईजू याद करती है कि उस रात जब वो यीवान के साथ थी तो तब यीवान उसे सिखा रहा था कि बैंक्वेट में कैसे चलना है। एंड तब यीवान ने हुईजू से ये भी कहा था कि तुम्हें सबसे पीछे चलना होगा, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे तो मुझे भी भीड़ में ऐसे पीछे चलना नहीं आता है। तो तब हुईजू कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलना, हम पीछे नहीं साथ में चलेंगे। तो ये सुनकर वो स्माइल करने लगा। फिर प्रेजेंट में हुईजू वापस से उस ड्रेस को देखने लग जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि महल में सभी लड़कियां एक टेबल पर बैठी बातें कर रही थी कि आखिर हम रॉयल फैमिलीज के लोगों के बीच एक कॉमनर को क्यों बुलाया जा रहा है, यानी मिस हुईजू को। तभी मिस रांग वहां आई और उन्हें गुस्से से देखने लगी। तो तब वो सभी लड़कियां चुप हो जाती हैं। जिसके बाद हुईजू की एंट्री होती है जो सूट में वहां आई थी, यानी उसने यीवान की भेजी हुई ड्रेस पहनी ही नहीं, जो देखकर मिस रांग चिढ़ जाती हैं। लेकिन मीडिया की वजह से वो फिलहाल कुछ नहीं बोल पाती और बस स्माइल ही करती गई। फिर बाद में महल का राउंड लगाते टाइम हुईजू सबसे लास्ट में थी और उसको काफी गर्मी भी लग रही थी। जब मिस रांग ने ये देखा तो वो स्माइल करती हैं और कहने लगती हैं कि हम एक राउंड और लगाएंगे। लेकिन तभी सबने देखा कि प्रिंस यीवान वहां आ रहे हैं और फिर यीवान हुईजू के साथ चलने लगा। फिर दोनों सबसे आगे निकल गए और यीवान मन में हुईजू को देखकर बस यही सोच रहा था कि अब से मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और जो तुम चाहोगी वो कर सकती हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हुईजू भी हैरान हो रही होती है पर काफी खुश है यीवान के साथ। और बस फिर इस सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall into the